नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, रिया, मोना एंड निशा शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। तीन पार्टनर हैं और तीनों के रेशियो उसने दिए हैं। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर ₹1,40,000, ₹84,000 and ₹1,06,000 respectively. These profits were by mistake distributed equally. ओहो, देखिए हुआ ये, हमें ये 3 इयर्स की जो प्रॉफिट है इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना था 3:1 के रेशियो में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था? 3:1 के रेशियो में, और हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वल रेशियो में। ठीक है, मिस्टेक हो गई। द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड। अब हमें करेक्ट करना है। गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री। ठीक है, देखिए ये तो हमने क्वेश्चन क्या कर लिया, रीड कर लिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो आइए इसे हम समझते हैं। देखिए 3 साल के प्रॉफिट की बात कर रहा है वो, 3 ईयर के प्रॉफिट की बात कर रहा है वो, कि 3 ईयर के प्रॉफिट में उससे क्या हो गई है, मिस्टेक हो गई है। तो अब इसे कैसे सुधारेंगे हम? अच्छा, 3 इयर्स के ट्रेडिंग बन गए, P&L बन गए, बैलेंस शीट बन गई, सब हो गया। अब वो बोल रहा है वहां जाके हम करेक्शन तो नहीं कर सकते ना, वो ये बोल रहा है एक जनरल एंट्री करिए, और एक जनरल एंट्री से इससे क्या करिए आप, रेक्टिफाई करिए। इस एरर को क्या करिए आप, रेक्टिफाई करिए। तो ठीक है, ट्राई करते हैं हम। देखिए सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग फॉर एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग फॉर एडजस्टमेंट। ये कॉलम हमारा काहे का हो गया, पर्टिकुलर का कॉलम हो गया हमारा। ठीक है, देन फिर ये कॉलम रिया का, मोना, निशा, और ये हमने टोटल का कॉलम बना लिया। टोटल मतलब ये फर्म का कॉलम है, ये तीनों कॉलम पार्टनर्स के हैं, और ये कॉलम आप मान लीजिए किसका है, फर्म का है। ओके, हमने 2 स्टेप यहाँ लिखी हैं, एक तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और एक रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि इस स्टेटमेंट में हमें उन्हीं कंटेंट को लिखना है जिनमें मिस्टेक हुई है। इस स्टेटमेंट में हमें उन्हीं कंटेंट को लिखना है जिनमें मिस्टेक हुई है, और उन कंटेंट को नहीं लिखना है जिनमें कोई मिस्टेक नहीं हुई है। तो मिस्टेक किसमें हुई है, प्रॉफिट में हुई है, इसलिए हमने यहां पर किसको नोट किया है, प्रॉफिट को। तो चलिए आइए इसे आगे समझते हैं हम। देखिए उसने जो 3 इयर्स के प्रॉफिट दिए हैं उसको हम एक बार रीड कर लें। फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो है आपका 1,40,000, सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है वो है आपका 84,000, और थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है वो है आपका 1,09,000। तो हमने यहाँ नोट कर लिया 1,40,000, 84,000 और 1,09,000। इन तीनों प्रॉफिट को आप समेशन कर लीजिए, तो ये हो रहा है आपका 3,30,000। कितना हो रहा है आपका, 3,30,000। मतलब टोटल 3 ईयर में जो प्रॉफिट में मिस्टेक हुई है वो मिस्टेक कितने रुपए के प्रॉफिट की हुई है, 3,30,000 के प्रॉफिट की मिस्टेक हुई है। तो इसे हमें यहाँ रिकरेक्ट करना है। आइए हम इसे करेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो 3,30,000 है। राइट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा हमारा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि हमें इसे जो डिस्ट्रीब्यूट करना था वो किस रेशियो में करना था, 3:2 और 1 के रेशियो में। तो 3:1 मतलब ये हो जाएगा आपका 3:5 और 1 6, तो ये 6 लिखा मैंने। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका पहला अमाउंट आ जाएगा आपका 1,65,000, 1,65,000। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 6 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 1,10,000 आ जाएगा। ये लिखा हमने 1,10,000। देन फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए कितना आ रहा है, 55,000 आ जाएगा। तो ये 55,000। टोटल की बात करें
तो टोटल ऑब्वियसली 3,30,000 आएगा ही आएगा। इन तीनों अमाउंट्स की क्या लगानी है टोटल, इसे और इसे प्लस करेंगे तो 3,30,000। हमें एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन इतनी ही अमाउंट्स का करना था। बाय मिस्टेक हमसे क्या हुआ, हमने ये जो 3,30,000 है इसे इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इक्वल रेशियो मतलब 1:1 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो गया आपका 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,10,000। देन यहाँ अमाउंट आ जाएगा 1,10,000। देन यहाँ अमाउंट आ जाएगा 1,10,000। टोटल आपका 3,30,000 एज इट इज रहेगा। टोटल आपका 3,30,000 एज इट इज रहेगा। ओके, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालें, फिर हम समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। 165 में से 110 लेस करेंगे तो 55,000 आ जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लिया हमने। इसको लेस करेंगे तो ये 0 ही आ रहा है हमारा, इसे लेस करेंगे तो ये 55,000 आ रहा है, तो ये 55,000 लिख दिया हमने। ठीक है, 165 में से 1,10,000 जो रॉन्ग वाला है वो लेस किया तो ये आ रहा है आपका। अब ये वैल्यू जो आ रही है वो आपकी काहे में बच रही है, प्लस में। कैसे बोल रहे प्लस में बच रही है, देखिए 165 बड़ी वाली वैल्यू है, 1,10,000 छोटी वाली वैल्यू है, लेस किया तो 55,000 बचा। बट बड़ी वैल्यू में से जब छोटी वैल्यू को लेस करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो काहे में आती है, प्लस में। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू काहे में शो हो रही है, प्लस में शो हो रही है। ठीक है, हम इस प्लस को यहाँ भी लिख सकते हैं और चाहे तो नीचे लिख लें, तो ये प्लस में आ रहा है, ये तो 0 आ ही रहा है, तो इसका तो हमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बात करें 55 में से 1,10,000 आपने क्या किया है, लेस किया है। तो छोटी वैल्यू में से जब बड़ी वैल्यू लेस करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आंसर काहे में आता है, माइनस में। तो ये माइनस में आ रहा है आपका, और ये टोटल वाले कॉलम में 0 आएगा, वहाँ कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, अब हमें ध्यान ये रखना है कि यदि वैल्यू माइनस में आ रही है तो आप इसे जनरल एंट्री में डेबिट कर देंगे। वैल्यू माइनस में बच रही है तो जनरल एंट्री में इसे क्या कर देंगे आप, डेबिट। और वैल्यू प्लस में आ रही है तो जनरल एंट्री में इससे क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। क्या ट्रिक देख रहे हैं हम, यदि हमारा ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यदि माइनस में आ जाए, काहे में आ जाए, माइनस में, तो फिर जनरल एंट्री में इसे क्या कर देंगे हम, डेबिट। और यदि वैल्यू काहे में आ जाए आपकी, प्लस में, तो जनरल एंट्री में ये पार्टनर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए जनरल एंट्री भी बना देते हैं हम। डेबिट कौन होगा, तो डेबिट कौन होगा, निशा। तो यहां लिख देंगे निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,000, ये लिख दिया। टू रेया कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये अमाउंट भी कितना आपका 55,000। ठीक है, नरेशन आ जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रॉफिट। हमने प्रॉफिट के लिए एडजस्टमेंट एंट्री किया। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, नरेशन हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि सर आपने तो बोल दिया कि जो माइनस में आएगा वो डेबिट हो जाएगा और जो प्लस में आएगा वो क्रेडिट हो जाएगा, बट माइनस वाला क्यों डेबिट हुआ और प्लस वाला क्यों क्रेडिट हुआ, माइनस वाली अमाउंट को हम क्यों डेबिट कर रहे हैं और प्लस वाली अमाउंट को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, आइए उस लॉजिक को हम समझते हैं। देखिए एक्चुअल में जब भी हम प्रॉफिट को पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम फर्म हैं, हमने जैसे ही प्रॉफिट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया तो जैसे ही हम पार्टनर को प्रॉफिट देंगे तो उसका जो कैपिटल का बैलेंस है बताओ
वो बढ़ेगा या कम होगा? प्रॉफिट पार्टनर को मिल रहा है तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मतलब इंक्रीज होगा। यदि हम मतलब कौन है? हम फर्म हैं। फर्म यदि पार्टनर को प्रॉफिट दे रही है, फर्म यदि पार्टनर को प्रॉफिट दे रही है, तो उन पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है उनके बैलेंसेस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। और जब भी उनके बैलेंसेस इंक्रीज होते हैं तो हमेशा क्रेडिट किए जाते हैं। जब भी उनके बैलेंस इंक्रीज होते हैं तो हमेशा क्या किए जाते हैं? क्रेडिट किए जाते हैं। क्लियर है? अब इसी क्रेडिट के पॉइंट से यहां समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मैं केवल रिया से समझा देता हूं आपको। रिया को वास्तव में क्रेडिट कितने से करना था? आपको 1,65,000 से। रिया को रियल सही वाला डिस्ट्रीब्यूशन कितना है आपका? 1,65,000। मतलब रिया को क्रेडिट करना चाहिए था 1,65,000 से। रिया को क्रेडिट करना था 1,65,000 से और आपने ओनली क्रेडिट किया 1,10,000 से। तो इसे मैंने 55,000 से कम क्रेडिट किया। इसे हमने 55,000 से कम क्रेडिट किया तो और क्रेडिट कर दो, बराबर हो जाएगा, मिस्टेक सुधर जाएगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे रिया की बात करें तो रिया के अकाउंट में मुझे यहां लिखना चाहिए कि बाय प्रॉफिट लिखना कितना चाहिए? रियल में 1,65,000 ऐसा लिखना चाहिए। रिया के अकाउंट पे मुझे यहां क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए 1,65,000 बराबर। बट मैंने 1,65,000 नहीं लिखा, मैंने लिखा ओनली कितना? 1,10,000 लिखा बाय मिस्टेक। ये मेरे से मिस्टेक हो गई, तो मैंने लिखा 1,10,000 है। अब मुझे रियल में इस मिस्टेक को सुधारने के लिए यहां अमाउंट कितना करना था? 1,65,000। तो 110 तो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, रॉन्ग 110 लिखा हुआ है, साइड सही है हमारी, अमाउंट का मिस्टेक है, साइड सही है हमारी, अमाउंट का मिस्टेक है। तो 110 लिखा है और उसको बनाना कितना है? 1,65,000। तो 55 और लिख दो आप। जब आप यहां 55 और लिख देंगे तो ये वापस से आपका कितना हो जाएगा? 1,65 हो जाएगा। वापस कितना हो जाएगा? 1,65। और जो हमारी एरर है वो सुधर जाएगी। मीन्स मैं यदि रिया को 55,000 से क्रेडिट कर दूं तो मेरी मिस्टेक में रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। ओके, तो वही किया हमने कि रिया को क्रेडिट कर दिया 55 से, तो उसके अकाउंट में और 55 चले जाएंगे, टोटल हो जाएगा 1,65,000। क्लियर है? इसलिए हमने रिया को क्या किया? क्रेडिट किया। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करना है? निशा की भी बात कर लेते हैं। निशा को हमें सही क्रेडिट करना था 55,000 से। निशा को हमें क्रेडिट करना था, कितने रुपए से क्रेडिट करना था? 55,000 से। निशा को हमें क्रेडिट करना था 55,000 से, ये सही वाला अमाउंट है। मुझे निशा को क्रेडिट करना था कितने से? 55,000 से। मैंने बाय मिस्टेक कितने से क्रेडिट कर दिया उसे? 1,10,000 से। मैंने उससे 1,10,000 से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब देखिए आप, मुझे इस साइड में लिखने थे 55,000, क्रेडिट साइड में कितने लिखने थे? 55,000। मैंने बाय मिस्टेक कितने लिख दिए? 1,10,000, तो ज्यादा लिख दिए मैंने। अब मैं ऐसा तो कर नहीं सकता हूं कि इसको काट दो रे और यहां पर 55 कर दो, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 इयर्स में मैं सारा लिख चुका हूं, ऑडिट हो चुका है। अब मैं इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता हूं। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अकाउंट्स में रूल ये होता है कि यदि इस अमाउंट को मुझे कम करना है तो इसके अपोजिट साइड में आप लिख दीजिए। इस अमाउंट को यदि मुझे कम करना है तो इसके अपोजिट साइड में से लिख दीजिए। तो मैंने वही किया, मैंने 55,000 उठाए और यहां पर क्या कर दिए? नोट कर दिए। जैसे मैंने वहां नोट किए, अब आप बड़े ध्यान से देखिए कि यहां इस 55 से
ये इसके अंदर जो 55 है वो कैंसल हो गया और इनडायरेक्टली यहां पर फाइनली बचा कितना 55,000। तो चूंकि वो क्रेडिट ज्यादा रुपए से हो गया, क्रेडिट ज्यादा रुपए से हो गया, तो मैं उसे अब डेबिट कर दूंगा, मैं उसे अब डेबिट कर दूंगा, तो क्रेडिट में से अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, इतना डीपली यदि आप जा सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जाना है तो एग्जाम में अपने को केवल सवाल ही करना है, सॉल्व करना है। तो फिर हमने एक ट्रिक बना लिया कि यदि वैल्यू माइनस में आ जाए तो आप डेबिट कर दीजिए, वैल्यू प्लस में आ जाए तो आप उससे क्या कर दीजिए, क्रेडिट। तो वो अपने आप एक क्या बन जाता है, कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें, साथ ही जो बेल आइकन होता है घंटी वाला बटन उसको भी प्रेस कर दें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।